हेलो एवरीवन। वेलकम टू ट्रिक्स के अड्डा। महेश वर्णवाल की जो बुक है उससे मैं करा रही हूँ और इंडिया का इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने देख लिए थे। देन उसके बाद फिजिकल डिवीज़न भी आपने देखा था और इंडिया का क्लाइमेट भी आपने देखा था। और आज जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मृदा यानी कि सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया यानी कि भारत की जो मृदा होती है उसका वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस, कलर एंड कंपोजिशन एंड लोकेशन, यानी कि उत्पत्ति, रंग, संयोजन और अवस्थिति के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया गया है। सो फर्स्ट इज एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा, एंड ब्लैक सॉइल जिसे रेगुर सॉइल भी कहा जाता है यानी कि काली मृदा, रेड एंड येलो सॉइल लाल और पीली मृदा, लेटेराइट सॉइल यानी कि इसे भी लेटेराइट ही कहते हैं, एरिड सॉइल यानी कि शुष्क मृदा, एंड सलाइन एंड एल्काइन सॉइल यानी कि लवणीय मृदा, एंड पीटी एंड मर्सरी सॉइल यानी कि जो आपकी पीट मृदा होती है, और फॉरेस्ट सॉइल। सो ये आपने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया में जो मृदा पाई जाती है वो आपने देखी। The word soil originates from the Latin word solum, which literally means floor. ये आपको ध्यान रखना है भाई, है ना। जो मृदा शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है फर्श अर्थात फ्लोर। विच सॉयल कवर्स द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया, यानी कि इंडिया में सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो कौन सी मृदा वहाँ पर देखने को मिलती है। मैक्सिमम एरिया इन इंडिया एलुवियल सॉयल। बाय व्हाट अदर नेम इज रेगुर सॉइल नोन, अभी मैंने बताया था जो आपकी ब्लैक सॉइल है उसे कहते हैं रेगुर सॉइल। सो ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। एंड बाय विच जोग्राफिकल प्रोसेस वॉज द चंबल वैली फॉर्म्ड। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो चंबल वैली है उसका निर्माण कौन सी आपकी किस प्रोसेस से हुआ है, फ्लूवियल इरोजन से हुआ है। किससे हुआ है, फ्लूवियल इरोजन से इसका निर्माण, इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका फॉर्मेशन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। Next, which soil is suitable for tea gardens? Very, very important. Which soil is suitable for tea gardens? Laterite soil. What particles are found in the loam soil? Loam soil में कौन से जो है आपकी गुण या particles या तत्व पाए जाते हैं। सो यानी कि आपका जो ये लॉम सोल होती है ना, इसे कहते हैं क्या, आपका दोमट मृदा के नाम से भी जानते हैं, दोमट मृदा भी कहते हैं। तो यहाँ पर सैंड, गाद हो गया, सिल्ट मृतिका और रेत वगैरह, यहाँ पर जैसे गाद बोलते हैं सिल्ट को, मृतिका क्ले को, एंड सैंड रेत को बोला जाता है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। विच माइक्रो एलिमेंट इज मोस्ट लैकिंग इन इंडियन सॉइल्स? जिंक। जिंक जो है, जिंक की कमी यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि जस्ता, सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी जो है भारत की मिट्टी जो है यानी कि सॉइल है वो है जस्ता। आगे देखेंगे और क्या है यहाँ पर सॉइल से रिलेटेड। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ contained soil which requires irrigation work. This soil is considered most suitable for cotton cultivation. यानी कि जो काली मृदा होती है इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, और इसे ये जो ना कपास की खेती होती है उसके लिए फेमस होती है। और कपास शब्द कहाँ से लिया गया है, कोई बताएगा तो देशज शब्द है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज द एनिशिएंट एलुवियल सॉइल ऑफ द गंगेटिक प्लेन्स कॉल्ड, बताओ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है ना उसे बांगर कहते हैं। विच मिनरल इज यूज टू मेक एसिडिक सॉइल अरेबल। सो यहाँ पर ध्यान रखना, अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किस खनिज का यूज करते हैं? चूना आपने सुना होगा, लाइम जिसे कहते हैं, लाइम इंग्लिश में कहते हैं, चूना हिंदी में।
नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ द मोस्ट एल्काइन सॉइल इन इंडिया। एल्काइन सॉइल कहाँ पर ज़्यादातर मिलती है? लाइम। आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में। सलाइन सॉइल, लेक इन नाइट्रोजन एंड लाइम। लवणीय मृदा जो होती है ना, जो सलाइन सॉइल्स होती है, इसमें आपको क्या मिलता है? नाइट्रोजन और चूना यानी कि लाइम की अल्पता देखने की कमी देखने को मिलती है। लैक्स है ना, लैक्स मतलब कमी। नेक्स्ट यहाँ पर और ये देखो, यहाँ क्वेश्चन आपके रहेगा, इन विच स्टेट इज द मैक्सिमम एक्सपेंशंस ऑफ रेगुर सॉइल फाउंड। यानी कि आपसे ये बोला है कि जो कौन सी है रेगुर मृदा है वो सर्वाधिक विस्तार, एक्सटेंशन या एक्सपेंशन उसका कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। एंड विच सॉइल हैज मोर अबाउंडेंस इन मालवा प्लेटू। यानी कि जो मालवा का पठार है उसमें कौन सी मृदा की अधिकता यानी कि सबसे ज्यादा मिलती है? ब्लैक सॉइल। येलो कलर ऑफ द सॉइल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड वाइल रेड कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। ये पूछा जाता है कि किसके कारण येलो कलर एंड रेड कलर होता है। तो पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है और लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? आयरन लोहे के ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट, लेटेराइट सॉइल इज मेनली फाउंडेड इन विच स्टेट। लेटेराइट मृदा कौन से राज्यों में ज़्यादा मिलती है? केरला, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में ज़्यादा मिलती है। ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ आयरन विच सॉइल इज बिकमिंग इनफर्टाइल डे बाई डे। यानी कि लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण, आयरन की जो मात्रा है वो अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर यानी कि कम होती जा रही है? वो है लेटेराइट। विच इज वाई इज द कलर ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल ब्लू। तो जो जैव ऑर्गेनिक यानी कि जैविक मृदा या जैव मृदा जो होती है उसका रंग नीला क्यों होता है? ब्लू क्यों होता है? ड्यू टू एलम एंड फेरियस आयरन, फेरस आयरन यानी कि अम्लीय और फेरस आयरन के कारण ऐसा होता है। एंड नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखिएगा। चलो यहाँ पर ये लास्ट आपका फिर बनता है सॉइल का। और यहाँ पर देखो, विच मिनरल्स इज फाउंड इन सॉइल ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राज्य की पश्चिमी राजस्थान की जो मृदा जो सॉइल है उसमें किस प्रकार की खनिज की अधिकता पाई जाती है? सो आपको ध्यान रखना है कैल्शियम। विच न्यूट्रिशंस इज फाउंड इन डेजर्ट सॉइल। तो डेजर्ट सॉइल में जो है मरुस्थलीय मृदा जो होती है उसमें कौन से पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स की अभाव यानी कि लैक्स वहाँ पर कमी देखने को मिलती है? वो है नाइट्रोजन। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। यानी कि मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन को किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। सो आपको ध्यान रखना है एफॉरेस्टेशन यानी कि वनारोपण, पौधों पेड़ लगा करके उन्हें क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ड्यू टू द हाई, ये आपने कर लिया था है ना। जिप्सम इज यूज टू रिड्यूस द एल्कनिटी ऑफ द सॉइल। यानी कि जो मृदा होती है, मृदा की क्षारीयता को यानी कि किसे क्षारीयता अर्थात एल्कलिनिटी को कम करने के लिए जो है किसका यूज करते हैं? जिप्सम का यूज करते हैं। वेयर इज द लेटेराइट सॉइल मेनली फाउंड इन इंडिया? मालाबार coastal region. Which type of soil has the lowest water holding capacity? सो ध्यान रखना है यहाँ पर लोमी सॉइल यानी कि बलुई दोमट मृदा इसे कहते हैं। एंड फ्रॉम व्हाट टाइप ऑफ सॉइल डू प्लांट्स गेट द मोस्ट वाटर? स्मूथ सॉइल यानी कि चिकनी मृदा जिसे कहते हैं वो सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा में होती है? तो स्मूथ सॉइल में। विच क्रॉप्स इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो पल्सेस को उगाना चाहिए अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना है तो उसके लिए। एंड लास्ट यहाँ पर नोट आप यहाँ पर देख सकते हैं, द रेड एंड येलो सॉइल आर एल्यूमिनिक इन नेचर विच लैक्स नाइट्रोजन फास्फोरस एंड ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि जो लाल और रेड और येलो सॉइल होती है उसमें अम्लीय प्रकृति की होती है। वो कैसी होती है? एल्यूमिनिक नेचर की होती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस जो जैव पदार्थ होते हैं उनकी कमी देखने को मिलती है। सो गाइज ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है सॉइल से रिलेटेड। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का आएगा
वो है नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड। सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिए। थैंक यू सो मच।